नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले खास बात की हेडलाइंस। मशरक़ी यूपी में इंसानी हकूक़ की पामाली का इल्ज़ाम। मुस्लिम तंजीमों ने रिजवान की गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। नौजवानों को हिरासा करने पर तशवीश का इजहार। हज फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख का इख्तिताम। मुल्क भर में बड़ी तादाद में आज़मीन हज ने जमा किए फॉर्म। दुनिया शेर अदब के बादशाह गालिब की यौम वफात पर उर्दू दुनिया ने पेश किया खिराज अकीदत। बिहार के मुख्तलिफ शहरों में कलीम आजिज को किया गया याद। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़ी तादाद में वक्फ इमलाक में खुर्द-बुर्द। खेती और कब्रिस्तानों की वक्फ जायदादों पर नाजायज कब्जे। नांदेड़ में दहशतगर्दी की मौजू पर सेमिनार। महाराष्ट्र पुलिस के साबिक सरबरा एसएम मुशर्रफ ने की शिरकत। गलत प्रोपेगेंडे और अफवाहों के जरिए नौजवानों का किया जा रहा है इस्तेसाल। बेंगलुरु में ऑल इंडिया मिली काउंसिल की मीटिंग में उलमा का बयान। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए 1000 करोड़ रुपए अलॉट करने का किया ऐलान। मुसलमानों को हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। हेडलाइंस की बात अब खबरों को तफसील से जानते हैं। जमात इस्लामी ने कुशीनगर के रिजवान को नाबालिग बताते हुए दहशतगर्दी के इल्जाम में उसकी गिरफ्तारी को ही गैर कानूनी करार दे दिया है। जमात इस्लामी ने मुस्लिम मजलिस मुशावरत के साथ यूपी प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका दावा किया। मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सूबाई सदर मोहम्मद सलमान ने मशरक़ी यूपी में इंसानी हकूक़ की पामाली पर तशवीश का इजहार किया। साथ ही उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी पर मुसलमानों को हिरासा करने का इल्ज़ाम भी लगाया। मोहम्मद सलमान ने दिल्ली की स्पेशल पुलिस के जरिए शक की बुनियाद पर की जा रही गिरफ्तारियों को भी गलत करार दिया। गैर कानूनी मानते हैं और जवाब देना चाहिए कि क्यों अरेस्ट किया गया, क्या किया उसने। जब तक सबूत नहीं है, चीज़ें नहीं हैं और महीनों गुजर जाने के बाद सिर्फ आप उसे अपनी कस्टडी में रख करके, कस्टडी में तो डेथ भी हो रही है ना, बहुत सारी डेथ हो रही हैं। नहीं, नाबालिग ना भी हो, आप जो कहना नहीं, एक सेकंड, नाबालिग ना भी हो, उठाया जा रहा है, उसका केस लड़ा जा रहा है ना। 4 वकील, उसमें वकील लोग लगे हुए, वो लड़ रहे हैं और हम ये साथ दे रहे हैं कि वो बेकसूर है। ये हम सब ऐलान कर रहे हैं, चाहे इसे हमारे इस स्टेटमेंट को कोई जिस माने मिले, लेकिन हम ये समझते हैं वो बेकसूर। बेंगलुरु में ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक शाख का इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में ऑल इंडिया मिली काउंसिल के सदर मौलाना एजाज अहमद नदवी ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क और हमारी रियासत में दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। साथ ही मुसलमान दहशत के माहौल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। गलत प्रोपेगेंडे और अफवाहों के जरिए नौजवानों का इस्तेसाल भी किया जा रहा है। जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से हुसूल इंसाफ कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मेरठ में उलमा और दानिश्वरों ने खिताब किया। इस मौके पर जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों पर सवालात उठाए। उन्होंने सवाल उठाते हुए हुकूमतों और जांच एजेंसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वहीं भारतीय संत समिति के सदर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने फिरका परस्त ताकतों को नाकाम करने के लिए हिंदू और मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। हिंदुस्तान के आज के जो हालात हैं और मैं खासतौर से क्योंकि सूबे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मुल्क की वो पार्टियां कौन को इमोशनल फॉर्म बना दिया है। जज्बात से इस्तेमाल किया जा रहा है पूरी कौम का और खिलवाड़ किया जा रहा है। सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लान में लॉन्ग टर्म कोई बात नहीं हो रही है। कभी मुद्दती कोई पॉलिसी नहीं है। कोई देवबंदी बरेलवी के नाम पर इस मुल्क के लोगों को लड़ाएगा, हम उससे टक्कर लेंगे और किसी कीमत पर हम लड़ाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर मोहब्बत से रहेगा तो हिंदुस्तान का पर्दा नहीं कर सकती दुनिया। जो काम पाकिस्तान चाहता है, जो काम ISI चाहती है, वही काम तुम्हारे सहयोगी संगठन कर रहे हैं। और मैं सूबे की हुकूमत से भी कहना चाहता हूं कि साधु संतों पर कीमत बरसाओ, साधु संतों की परिक्रमा को रोकने का काम दिखावा मत करो।
अगर तुम्हें कोई काम करना हो तो बजरंग दल को पैसा को पालन दे रहा। सबसे बड़ा मुल्क के बिछड़ने का सबब, अमन और अमान के खत्म होने का सबब वो खून जो मुल्क को लग रहा है और जाग रहा है, फिरकापरस्ती को इसकी बुनियाद समझते हैं। हम इसी फिरकापरस्त ज़हनियत के खिलाफ हैं, हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 1000 करोड़ रुपए अलॉट करने का ऐलान कर दिया है। अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने यह ऐलान किया। इससे पहले रियासत आंध्र प्रदेश के मुस्लिम लीडरों ने वज़ीर आला से उनकी कैंप ऑफिस में मुलाकात की थी। साथ ही अक़लियतों के लिए 1000 करोड़ रुपए अलॉट करने का मुतालबा किया था। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां के उज्जैन में बड़ी तादाद में वक्फ इमलाके हैं। इनमें दुकान, मकान, खेती और कब्रिस्तान की शक्ल में ये जायदादें हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर वक्फ प्रॉपर्टीज पर नाजायज कब्जे हैं। हैरत की बात तो ये है कि इन जायदादों को नाजायज कब्जों से निकालने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया जा रहा। टोटल वक्फिया जो जायदाद है या वक्फिया संपत्ति है वो 1054 है, 1054। और ये जो 1054 है इसमें मस्जिदें, मज़ारात, कृषि भूमियाँ, दुकानें, मकान, इमाम बाड़े, तकिए, ईदगाह। इसके अंदर सबसे ख़ास बात यह है कि लगभग 4000 एकड़ ज़मीन कृषि भूमि है, जिसके ऊपर जो शाह परिवारों के अंडर में होकर के उन्होंने इस कृषि भूमि को कौम के और दिगर कौम के सब लोगों को लीज की तरह एक तरीके से पट्टे पर गैर कानूनी तरीके से दे रखी है। हज फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख की वजह से लोगों ने बड़ी तादाद में अपने फॉर्म जमा किए और इस बार बड़ी तादाद में आज़मीन हज ने ऑनलाइन फॉर्म भी जमा किए। इससे पहले फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 8 फरवरी थी, जिसे बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया था। हजार फार्म मध्य प्रदेश के हाजियों का इशू हो चुके हैं हज कमेटी दफ्तर से, और करीब 15,700 हमारे यहाँ मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के भोपाल दफ्तर में जमा हो चुके हैं। लगभग उसमें करीब 800 के लगभग 70+ के फार्म हमारे यहाँ जमा हो गए। करीब 2400 फार्म 4 टर्म वाले जमा हो गए, बाकी जनरल कैटेगरी में आ गए। तो ये कुल मिला के सिलसिला चल रहा है जो मतलब अभी तक का है। खास बात में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। खबर कानपुर से है, जहां के हलीम मुस्लिम पीजी कॉलेज में बैतबाजी मुकाबले का इनेकाद किया गया और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद उर्दू अदब से तलबा में दिलचस्पी पैदा करना था। कोशिश ये रही है कि यहाँ पर हम जो है दरस तदरीस के अलावा किताबों की निसाब के अलावा बच्चों में जो तख्लीकी सलाहियत है, जो पोशीदा सलाहियत है, वो बरूए कार आएँ। अब मान लीजिए हमने बैतबाजी रखी, इसके अलावा हम गज़ल का मुकाबला, नात का मुकाबला, मुख्तलिफ इस तरह के इवेंट्स कराते हैं। और बैतबाजी का मकसद ये है हमारा कि बच्चे इस बहाने वर्ग गर्दानी करते हैं, दीवान गालिब की, दीवान हाफिज़ की, दीवान सौदा की, दीवान दर्द की, मुख्तलिफ दीवान पलट पलट देखते हैं और वो अशार इस तरह से निकालते हैं और उससे उनके जहन में फिर शेर मौजू करने की भी सलाहियत पैदा होती है। वो अपने शेर कहने की कोशिश करते हैं। खास तौर से हम बैतबाजी का मुकाबला इसलिए रखते हैं कि बच्चों के अंदर शेर को याद करने का ज़ौक़, उनका तलफ़्फ़ुज़
उसको सही पढ़ने की तरबियत उससे हासिल होती है। अकोला में हुसैनी मेमोरियल सोसाइटी के ज़रिए इत्माम इज्तिमाई शादियों का नज़्म किया गया और इन इज्तिमाई शादियों में अक़लियती बिरादरी की गरीब और ज़रूरतमंद 50 बेटियों के निकाह बड़ी सादगी से किए गए। वाज़ेह रहे माशरे के बेजा रस्म रिवाज को ख़त्म करने की गर्ज से हुसैनी मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से हर साल इस तरह की इज्तिमाई शादियों का खास इत्माम किया जाता है। समाज से बेजा रस्म रिवाज और फजूल खर्ची को बंद करना है और समाज में बुराइयां दूर हो और मुसलमानों की माशी कंडीशन अच्छी हो, इसके तहत ये पहल है। क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि शादियों में हमारा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो हमारे में फजूल खर्च ना करते हुए उस फंड को अपने बच्चों के एजुकेशन पे नांदेड़ में एंटी एस्टैब्लिशमेंट सोशल फोरम की जानिब से एक खास सेमिनार का इत्माम किया गया। भारतीय दहशतगर्दी का असल चेहरा इस उन्वान पर मुनक़िदा इजलास में महाराष्ट्र पुलिस के साबिक़ सरबरा SM मुशर्रफ ने अपनी तकरीब के दौरान कई अहम दस्तावेज़ात का हवाला दिया और मुंबई पर 26/11 दहशतगर्दाना हमले की तफ्तीश में गड़बड़ियों का इल्ज़ाम लगाते हुए तफ्तीश को अदसर-ए-नौ करने की मांग की। पाकिस्तान के अतिरेकी हिंदुस्तान पर अटैक करने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने उसका फ़ायदा लेके उसकी जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसे दबा के रखा और वो अटैक होने दिया और उसी वक्त पैरेलल अटैक करके उन्होंने करकरे को मार डाला, ऐसा मैंने उसमें लिखा। यूपी की एक समाजी तंजीम ने बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अनोखी पहल शुरू की है। इस तंजीम के जरिए इलाहाबाद में दरियाए संगम के किनारे से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम की शुरुआत की गई। काबिल जिक्र है कि सोसाइटी से वाबस्ता तलबा ने संगम की रेत से कई खूबसूरत मॉडल्स भी तैयार किए, उन पर स्लोगन्स भी लिखे गए। हमारा प्रयास था कि जैसे देखें कि भारत के विभिन्न राज्यों में लगातार बच्चियों की संख्या कम हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि सभी लोग आएं और बेटियों को बचाएं, बेटियों को पढ़ाएं। तो उन्हीं की इस योजना को आगे बढ़ाते हुए हमने कोशिश की कि हम माघ में जहां पर विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं और इस तहजीब से अनेकों संदेश लेके जाते हैं, तो एक संदेश वो ये भी लेके जाएं कि बेटियों को बचाना है और बेटियों को पढ़ाना है और समाज को आगे चलाना है। जो हम लोगों की कृति बनी हुई है, ये सैंड आर्ट है, रेत शिल्प पे हम लोग काम किए हैं, बेटी बचाओ, जो कि आजकल हम जो है बना रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे देश में जो बेटियों के साथ गलत हो रहा है, वही बेटी हमारी बहन भी है, हमारी माँ भी है। अगर वो नहीं रहेंगे तो हम नहीं आ सकते हैं इस दुनिया में। तो उनको बताना हम लोगों का बहुत ही कर्तव्य है। और हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकलने वाले मशहूर रिसाले तहज़ीबुल अखलाक ने मशहूर अफसाना निगार आबिद सुहेल पर खुसूसी गोशा शाये किया है। तहज़ीबुल अखलाक के खुसूसी शुमारे की रस्म इजरा मुमताज़ दानिश्वर प्रोफेसर अख्तरुल वासिल ने इलाहाबाद में की। इस मौके पर तहज़ीबुल अखलाक के मुदीर प्रोफेसर सगीर इब्राहिम ने कहा कि आबिद सुहेल की अदबी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आबिद सुहेल साहब लखनऊ में रह रहे हैं। आबिद सुहेल साहब के सगे मामू वाइस चांसलर हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रह रहे हैं, तो माहौल इन्हें बहुत अच्छा मिला, अंग्रेज़ी का भी और उर्दू का भी, और ख़ास तौर से सहाफ़त का, ऐसी सहाफ़त जो साफ़ सुथरी सहाफ़त हो। और बहुत साफ़ सुथरे भी इंसान भी ये थे और बहुत अच्छा अदबी ज़ौक़ रखते थे। जैसा कि हमने देखा कि आपने भी अभी जिक्र किया था और आप यही जज्बा हुआ कि मैं आपको ये दिखलाऊँ कि उनके इंतकाल की जो खबर हमें मिली तो इतने हम अज़ियत पहुंची कि फौरी 2 दिन के अंदर जो भी मुमकिन हो सका था मैंने फौरी करा। और भी अब तहज़ीबुल अखलाक के इदारे से तहज़ीबुल अखलाक को बहुत पसंद करते। दुनियाए शेर व अदब के बादशाह मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की यौम वफ़ात के मौके पर उनको याद किया गया। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्क के मायानाज़ शायर कलीम आजिज़ का इंतकाल भी गुज़िश्ता साल 15 फरवरी को हुआ था। इसीलिए इन दोनों ही अजीम शोरा को पूरी उर्दू दुनिया खिराज अक़ीदत पेश कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुस्लिम दानिश्वरों की जानिब से गालिब और कलीम आजिज़ को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। कहना चाहता हूँ कि वाकई हम सब जानते हैं कि उर्दू जो ज़बान है, गालिब हमारे उर्दू के क्या कहिए कि दुनिया के बड़े अजीम तरीन शायरों में उनका शुमार होता है। और शेक्सपियर
मिल्टन और कालिदास और टैगोर के साथ उनका नाम लिया जाता है। गालिब की वफ़ात 15 फरवरी 1869 को हुई थी और गालिब गज़ल के शायर थे और गालिब बहुत मशहूर हैं। गालिब का बहुत सा शेर बहुत लोगों को याद है आज भी और गालिब के दीवाने बहुत हैं लोग। उसी गालिब के दीवाने और गालिब के ट्रेडिशन का शायर कलीम आजिज़ भी था और कलीम आजिज़ साहब का भी इंतकाल 15 फरवरी को हुआ इत्तफाक से 2000। खास बात में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। रोटरी क्लब ऑफ लखनऊ में लोगों को साफ सफाई और सेहत के तई बेदार करने के लिए नई तहरीकात शुरू करने का फैसला किया गया है। रोटरी क्लब के अहदेदारों ने वाज़ेह किया कि लोगों को बेदार करके ही साफ सुथरे माशरे की तश्कील की जा सकती है। क्लब की जानिब से सेहत के साथ साथ साफ सफाई की खुसूसी मुहिम भी जल्द ही शुरू किए जाने की बात कही गई। मेडिकल कैंप चलता है, लेकिन मैंने अपने दौर में इसको बदलने की कोशिश की, इसको स्वास्थ्य मेले में इसको तब्दील कर दिया। मुख्तलिफ शोबों के डॉक्टर यहाँ पे माहिर आते हैं और वो सिर्फ न मरीज़ को देखते हैं बल्कि अवेयरनेस कैंप, अवेयरनेस से ये हो रहा है कि बीमारियों से बचाव कैसे हो, बीमारियों को रोका कैसे जाए, इस पे हम पहले वर्कशॉप करते हैं, फिर उनको ट्रीटमेंट करते हैं। इस जन्म में ईश्वर ने हम लोग को भेजा है तो जितना अपने से अच्छा हो सके वो करो, सेवा करके। मुझे इजाज़त दें, आदाब।